झारखंड के बागी इलाके में जग्गा अपने साथियों के साथ लूटपाट करता था। जग्गा का इतना खौफ था कि गांव वाले उसका नाम भी अगर सुन लेते तो घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। वहीं एक छोटा सा गांव था बिलासपुर। वो अपने गाय और भैंसों के दूध की वजह से जाना जाता था। उस गांव के लोग दूध के व्यापार की वजह से बहुत मशहूर और सक्षम थे। इस बात से जग्गा बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उस गांव के मंदिर में जग्गा ने हीरे छुपा कर रखे थे। इन बिलासपुर गांव वालों का कुछ करना होगा। दूध की मलाई खा खा कर गांव वालों में बहुत घमंड आ गया है, और तो और उनके पास हमारे हीरे की ईंट भी है। हुजूर, आप हमेशा हीरे की ईंट के पीछे इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर माजरा क्या है उस हीरे की ईंट का? कई साल पहले जब मैंने और मेरे साथियों ने सरकार की ट्रेन से हीरे के कीमती सामान चुराए थे, तब हम बिलासपुर गांव जाकर छुपे हुए थे। तब मैंने सारे हीरे बिलासपुर के मंदिर जो उस वक्त बन रही थी, पुलिस और अन्य डाकुओं से बचने के लिए मैंने उन हीरों को ईंटों में रखकर छुपा दिया था। तो हम उस गांव में जाकर डाका क्यों नहीं डाल देते सरकार? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने सांबा को कल रात को हीरों के ईंटों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। वो यहाँ आता ही होगा। जग्गा और डाकू बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर सांबा आ गया। मैं इस गांव में चरवाहा बनकर गया था और मैंने हीरे ढूंढ भी लिए थे, लेकिन पुजारी के आने के डर से मैंने मंदिर की रसोई में हीरो की रोटियां बनवाकर रख दी। इतनी हेर फेर से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हमें कैसे भी करके उन हीरे की रोटियों को तलाशना होगा। मालिक, मालिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। अरे फिर जल्दी कहता क्यों नहीं है? और तो इतना हाँ क्यों रहा है? उन बिलासपुर वासियों ने हीरे की रोटियों को मंदिर का चमत्कार समझकर मंदिर में रखवा दिया है। मैंने जैसे ही ये खबर सुनी, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। बिलासपुर गांव जाना जाता है उनके पशुओं के बारे में। अगर हम उन पशुओं को हथिया लें तो हमें हीरे की रोटियां जरूर मिल जाएंगी। जग्गा अपनी डाकुओं की टोली को लेकर बिलासपुर के पास वाली तालाब पर जाता है। ये तालाब देख रहे हो? यहाँ पर बिलासपुर के पशु हमेशा पानी पीने आया करते हैं। तो हमें यहाँ सुबह तक रुकना है और उन्हें बंदी बनाना है ना सरकार? कुछ भी मत बोलो और मेरी बातें अच्छे से सुनो। इस तालाब में बेहोशी की दवाई मिला दो। जब सुबह उनके पशु इस तालाब से पानी पीने आएंगे तो वो सब बेहोश हो जाएंगे। जग्गा की बात सुनकर उसके साथीदारों ने ऐसा ही किया। सुबह जैसे ही बिलासपुर के पशुओं ने यानी कि गाय, भैंस और बकरियों ने उस तालाब का पानी पिया, वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये मेरी आखिरी संपत्ति थी जो कि तबाह हो गई। सारे ग्वाले वहाँ रो ही रहे थे कि जग्गा के साथ ही दूसरे गांव के ग्वाले बनकर वहाँ पर पहुँच गए। अरे क्या हुआ भाई? तुम रो क्यों रहे हो? हमारे बिलासपुर गांव की गाय और भैंस दोनों ही गिर गए हैं। हे भगवान! तो चिंता किस बात की? हमारे गांव में बड़े महान तांत्रिक आए हैं, वो इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे। तो इतना सोच क्या रहे हैं? उन्हें जल्दी से बुलाइए। उन्हें देखकर ग्वालों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जग्गा तांत्रिक बनकर वहां आ गया। तुम सब इतने परेशान ना हो, पशुओं को कुछ नहीं होगा। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं तो कृपा करें, वरना हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जग्गा उन ग्वालों के पशुओं की जांच करने का नाटक करने लगा। इन पशुओं को तालाब के जहर वाले पानी ने बेहोश किया है। अगर तुम सब चाहते हो कि ये सब ठीक हो जाए तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी।
ऐसी कौन सी शर्त है जो हमें पूरी करनी है? तुम सबने इस तालाब के पानी को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें जहर फैल गया है। इसकी शुद्धि करनी होगी। इसलिए तुम्हें चमत्कारी रोटियां जिसके चर्चे हर जगह हैं, उसे इस पानी में डालना होगा और इस तालाब की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारे सारे पशु फिर से ठीक हो जाएंगे। तुम सच में तांत्रिक हो या कोई और? अब जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। कभी कभी गांव वालों पर बुरा साया आ जाता है। तांत्रिक जी का कहा मानना चाहिए। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जग्गा को तांत्रिक के वेश में देखकर गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए और बिलासपुर गांव जाकर हीरे की रोटियां ले आए। तब तक तुम एक काम करो, उन पशुओं को कहीं छुपा दो। अगर वो होश में आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैं उनसे सारे हीरे की रोटियां लेकर रख लूंगा। अब हुजूर, हमने पहले ही सारे पशुओं को अलग जगह कर दिया है। बस अब आप इनका ध्यान भटकाइए। अगर हमें वो हीरे की रोटियां मिल गई तो हमें जिंदगी भर बस नाच दिखना है और मजे करने हैं। उतने में ही वहाँ पर गांव वाले हीरे की रोटियां लेकर आ जाते हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि असली खेल क्या है। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से हमारे पशुओं को ठीक कर दीजिए। हमारे पास उनके अलावा और कोई धन नहीं है। सारी चमत्कारी रोटियां इस अपवित्र तालाब में डाल दो। उसके बाद उस तालाब के पवित्र होने का इंतजार करो। तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। गांव वाले जैसे ही सारे हीरे की रोटियां तालाब में डालने ही वाले थे कि तब जग्गा उनसे कहता है, एक काम करिए, ये चमकती रोटियां आप मुझे दे दीजिए। जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये लीजिए। यही तो मैं चाहता था। जग्गा की बात सुनकर ग्वालों ने अपने हाथों से हीरे की चमकती हुई रोटियां उसे दे दी। अब मजा आएगा। इन हीरों से मैं माला माल हो जाऊंगा। सारे ग्वाले पानी में उतरे ही थे कि तभी उनके पशुओं की आवाज आने लगी। ये तो हमारे सारे पशुओं की आवाज है। लगता है वो ठीक हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जैसे ही तालाब में सारी चमकती रोटियां डालोगे तुम्हारे पशु ठीक हो जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कार, चमत्कार! हमें जीने का सहारा फिर से मिल गया। एक तरफ सारे ग्वाले खुश थे और दूसरी तरफ जैसे ही जग्गा ने उन हीरे की रोटियों को पानी में डाला, वो सब पत्थर की हो गई। उनमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई सरकार? हीरे की रोटियां पत्थर की रोटियां हो गई हैं। जग्गा और उसके साथी गुस्से में अपने डाकू के वेश में आ गए। उन्हें डाकू के वेश में देखकर सारे ग्वाले डर के एक कदम पीछे हो गए। अरे ये तो डाकू जग्गा है, हमसे हमारी चमत्कारी रोटी चुराने आया है। जग्गा की टोली संकट में आ चुकी थी। तभी उन पशुओं में से एक गाय में गौ माता प्रकट हो गई। तुम सबने इस तालाब के साथ साथ पशुओं को भी हानि पहुंचाई है और उसका परिणाम तुम्हें पत्थर के रूप में मिला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब से तुम और तुम्हारा गिरोह इस तालाब से 100 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना सारा जीवन यहीं बिताना होगा। नहीं, ये छल है। जग्गा के साथ छल हुआ है। जग्गा और उसकी टोली ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो उस तालाब से दूर नहीं जा पाए। गौ माता के आशीर्वाद से सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए और सारे पशु अच्छे से फिर से चारा खाने लगे। ये देखो, ये पत्थर की रोटियां अब फिर से हीरे की हो गई हैं। इन्हें हमें मंदिर में जाकर सुरक्षित रखना होगा। ये भी कोई कहने की बात है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सारे गांव वाले हंसी खुशी बिलासपुर में दूध का व्यापार करने लगे।
और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और जोरों शोरों से दूध का कारोबार फिर से शुरू हो गया।